सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आप लोगों को इतना प्यार से भी समझाया हूँ, क्रोधित होकर भी समझाया हूँ, लेकिन आप लोगों के समझ में नहीं आया है। लेकिन करते हुए भी समझा रहा हूँ। मतलब ये कि समझाता इंसान किसको है? जो इंसान गलती किया हुआ होता है। और इस कलयुग में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कोई गलती ना की हो। कोई ना कोई हर एक इंसान गलती करता है, तो उन्हीं लोगों को समझाया जाता है। और मेरा समझाने का तरीका कौन सा है आप लोग जानते हो? एक मुंह से कह के समझाना, गलती को माफ करवाना होता है। अगर आप समझ जाते हो तो आपकी गलती माफ हो जाती है। और वही मेरी कोशिश है कि आप लोगों ने कलयुग में जो भी गलतियां की हैं वह गलतियां आपकी माफ हो सके, इसीलिए आपको एक साधारण सा बिल्कुल आसान सा मार्ग दे रहा हूँ, रास्ता बता रहा हूँ कि आप लोग यह काम कर लो, आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। अन्यथा आपका जीवन असुरक्षित है। आप हमेशा संकट के घेरे में रहोगे। आपके जीवन में संकट ही संकट है। और संकट कब महासंकट बन जाए, कब आपके मृत्यु का कारण बन जाए, वह संकट आपके को पता भी नहीं लगेगा। आप समझ भी नहीं पाओगे कि कब मेरी मृत्यु हो गई, क्योंकि समय बदल चुका है। लेकिन आप नहीं बदले हो। आप वही हो जहाँ थे। और जो इंसान अपने आप को बदल लेता है वही इंसान समय के साथ चलता है। समय कौन सा चल रहा है यह ज्ञान आपको नहीं है। मुंह से कहने से समय नहीं बदलता है, कर्म करने से समय बदलता है। और आप लोग क्या करते हो? मुंह से कह रहे हो कि युग परिवर्तन चल रहा है, नया युग आ रहा है, सतयुग आ रहा है। तो जब सतयुग आ रहा है तो जायज सी बात है, बिल्कुल साधारण सी बात है कि कलयुग जा रहा है। और कलयुग जब जा रहा है तो आप कहाँ हो? कलयुग में हो ना। जब कलयुग जा रहा है तो कलयुग के साथ आपको भी जाना पड़ेगा। यह सत्य है, मान जाओ, समझ जाओ मेरी बातों को। और कलयुग के साथ नहीं जाना चाहते हो, इसी पृथ्वी पर रहना चाहते हो, इसी संसार में रहना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। और करना क्या है आपको पता ही नहीं है। कलयुग में जी रहे थे, कलयुग के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, कलयुग के नियमों के आधार पर सभी देवी देवताओं की भक्ति पूजा पाठ कर रहे थे। और आज भी आप वहीं हो जहां थे, एक कदम भी नहीं आगे बढ़े हो। तो जब एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हो तो आपको उठा कर ले जाया जाएगा। कहाँ लेकर जाया जाएगा? जहां कलयुग जा रहा है। कलयुग किसको कहते हैं जानते हो? कलयुग राक्षसों का युग है, राक्षसों के लिए बना है। जैसे कहते हो आप लोग कि हम तो स्वर्ग लोक में जाएंगे, हमने तो अच्छे कर्म किए हैं। तो स्वर्ग लोक में कौन रहता है? देवी देवता रहते हैं। देवी देवताओं के लिए स्वर्ग लोक बना है। और स्वर्ग लोक में जाने का मतलब समझते हो? अच्छे कर्म करना, देवी देवताओं को प्रसन्न करना, और स्वयं को एक दैविक शरीर बनाना। दैविक शरीर मतलब जिस शरीर के अंदर दैविक शक्तियां आ सके, देवी देवताओं की शक्तियां आ सके। तो वही शरीर देवता का स्वरूप लेता है। वही आत्मा कर्म के अनुसार स्वर्ग लोक में विराजमान होती है कुछ समय के लिए। और इसके बाद उस आत्मा को दिव्य शक्तियां प्रदान की जाती हैं। और पुनः धर्म की स्थापना के लिए उस आत्मा को पृथ्वी लोक पर भेजा जाता है।
तो जो इंसान अच्छे कर्म करते हैं वह स्वर्ग लोक में जाते हैं, वह धर्म की ध्वजा को लहराते हैं, वह सत्य को स्थापित करते हैं पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर कौन रहता है? कलयुग में। कलयुग में आप रह रहे हो ना, आप तो इंसान हो, लेकिन युग कलयुग है। और यही एक युग है जिस युग में भूत प्रेत अनेकों प्रकार की श्रेणियां हैं। भूतों प्रेतों में, राक्षसों में, जिनों में आप लोगों ने बहुत सारे सुने होंगे, चुड़ैल, डायन, पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने सुने होंगे। तो यह कलयुग में ही सब मिलते हैं, क्योंकि कलयुग राक्षसों का युग है। इंसानों के अंदर, इंसानों के बाहर राक्षस ही राक्षस हैं, लेकिन अदृश्य स्वरूप में हैं, किसी को दिखाई नहीं देते हैं। तो जब राक्षसों की शक्तियां हमारे आसपास वितरण कर रही हैं, घूम रही हैं, तो हमारे पर किसका प्रभाव होगा? राक्षसों का। हम तो आए थे इंसान बनकर पृथ्वी पर, लेकिन कलयुग को शिव ने राक्षसों को वरदान स्वरूप में दे दिया कि हमने देवताओं को स्वर्ग लोक दिया है, तो तुम लोगों को, राक्षसों को, नरक लोक जहां पर बनाया हुआ है। पृथ्वी को ही नरकलोक कहते हैं ना, पृथ्वी लोक को ही नरकलोक कहते हैं। कैसे? यह मृत्यु लोक है, यहां पर कोई अस्थाई नहीं रहता है। स्वर्ग लोक अस्थाई है। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो इस नरक लोक से स्वर्ग लोक में जाते हो, और बुरे कर्म करते हो तो बार बार पृथ्वी पर जन्म लेते हो। यह मृत्यु लोक ही नरक लोक है। और इसी नरक लोक को राक्षसों को दे दिया गया है, जिसको आप कलयुग के नाम से जानते हो। नरक लोक का ही असली नाम कलयुग है। और आप लोग तो यह समझते हो कि हम बुरे कर्म करेंगे तो नरक लोक जाएंगे। कलयुग में नरक लोक इंसान के अंदर है। इस नरक लोक से हमें बाहर निकलना है। और इंसान के अंदर नरक लोक कैसे है जानते हो आप लोग? स्वर्ग लोक जहां पर देवी देवता रहते हैं, तो स्वर्ग लोक के अंदर देवी देवता रहते हैं ना। तो जब आपके अंदर नरक लोक है, तो आपके अंदर कौन रहता है? आप कहां पर रहते हो? कलयुग में रहते हो, राक्षसों के युग में रहते हो। जब राक्षसों के युग में रहते हो तो आपके अंदर क्या कोई भगवान वास करेगा? आपके अंदर भगवान वास नहीं करेगा। आपके अंदर ही नरक लोक है, आपके अंदर राक्षस वास करता है। आपकी बुद्धि राक्षस चलाता है। कौन सा राक्षस? आप लोगों ने सुना होगा कि कली ने क्या चेतावनी दी है। कली ने यही चेतावनी दी है कल्कि को कि हे कल्कि, तू डाल डाल चलेगा, मैं पात पात चलूंगा। मतलब ये कि कली यह कहता है कि मैं हर एक इंसान के अंदर रहूंगा, और इसी कलयुग का अंत करने के लिए कौन आया है? शिव आए हैं। क्यों आए हैं? स्वयं विष्णु बुलाकर लेकर आए हैं, कल्कि बुलाकर लेकर आए हैं शिव को। क्यों लेकर आए हैं? कली ने यही बात कही है कि हे कल्कि, तू डाल डाल चलेगा तो मैं पात पात चलूंगा। तू एक इंसान को बदलेगा तो मैं 4 इंसान को राक्षस बनाऊंगा। कली राक्षस ने यह चेतावनी जारी की है। तो सोचो, आप लोग कलयुग में जी रहे हो। पूरे कलयुग को ही नरक लोक कहा जाता है। मतलब ये कि कलयुग ही राक्षसों का युग है। स्वर्ग लोक में तो हमें कर्म कर कर जाना पड़ेगा। हम नरक लोक में रहते हैं,
इस नरक लोक में सत्कर्म करते हैं, स्वयं की आत्मा को पूर्ण बनाते हैं, स्वयं को जगाते हैं, तो हम स्वर्ग लोक में जाते हैं, हम देवता की उपाधि पाते हैं, देवी देवता की उपाधि पाते हैं। लेकिन अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो हम क्या बनते हैं? राक्षस बनते हैं। और यह सत्य आज तक आपको बताने वाला कोई मिला नहीं होगा। स्वर्ग लोक नरक लोक का रहस्य आपको समझाने वाला कोई मिला नहीं होगा। आज वह सत्य बता रहा हूं आप लोगों को। स्वयं को जगाना सीखो, अपने आप को जगाओ, अपनी अंतर आत्मा को जगाओ। जिस दिन आप जाग जाओगे उस दिन आपको कल की नजर आएंगे और वह सत्य दिखाएंगे कि कली राक्षस का वध कब होगा और कैसे होगा। यह भी सत्य इसी युग में दिखेगा और उन इंसानों को दिखेगा जो अपने आप को जगाएंगे। अन्यथा कलयुगी इंसान तो यही कहेंगे कि कल्कि आ गए हैं, कल्कि आने वाले हैं, कल्कि ने जन्म ले लिया है। उनको तो पता ही नहीं लगेगा कि कल्कि आ रहे हैं तो कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। कल्कि आ रहे हैं तो कलयुग को अंत करने के लिए आ रहे हैं, नए युग को आरंभ करने के लिए आ रहे हैं, तो कलयुग में रहने वाले इंसानों को जगाने के लिए भी आ रहे हैं। और नहीं जागोगे, सोए रहोगे तो आप हमेशा के लिए सो ही जाओगे। यही सत्य है। अब इससे ज्यादा विस्तार रूप में आप लोगों को समझा नहीं सकता मैं। स्वर्गलोक और नरकलोक, नरकलोक आपके अंदर ही है और नरकलोक में राक्षस रहते हैं, तो वह राक्षस भी आपके अंदर ही है, वह कली भी आपके अंदर ही है। जैसे आप लोगों को युग के आरंभ में से ही आप लोगों को दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया? राम ने रावण का वध किया। राम के समय में एक रावण था। सतयुग तो शिव का युग था। सतयुग में कोई अधर्म नहीं था, कोई पाप नहीं था, सभी इंसान सुखी थे। सतयुग में कोई अवतार की आवश्यकता नहीं हुई। और त्रेता युग में राम आए। रावण शिव भक्त था ना, तो सतयुग में शिव की पूजा होती थी, इसलिए शिव भक्त के अलावा अन्य कोई भक्त नहीं था, सिर्फ शिव के ही भक्त मिलते थे। और सतयुग के आखिरी समय में रावण ने जन्म लिया था, इसीलिए तो अधर्म शुरू हुआ, क्योंकि युग बदल रहा था। तो सतयुग के आखिरी समय में रावण जन्म लिया। और त्रेता युग में, जैसे इस वक्त कलयुग जा रहा है, शिव युग आ रहा है, लेकिन इंसान भी तो जीवित रहेंगे जो शिव युग में रहेंगे, तो वैसे ही रावण था। तो राम के समय में एक रावण था त्रेता युग में। कृष्ण के समय में दो रावण थे। कौन कौन? एक था कृष्ण का दुश्मन रावण, जिस रावण का नाम था कंस। और एक था दुनिया में रहने वालों का दुश्मन दुर्योधन। वह भी रावण ही था। वह कृष्ण का दुश्मन तो नहीं था ना, वह तो पांडवों का दुश्मन था। तो महाभारत हुई थी, एक घर में से शुरू हुई थी, एक घर की ही लड़ाई थी ना। तो यह आप लोगों को दिखाया था श्री कृष्ण जी ने कि राम के समय में एक रावण थे और द्वापर युग में दो रावण थे। एक तो भगवान का दुश्मन था और एक इंसान का दुश्मन था। मतलब इस समाज में उस समय पर एक रावण था दुर्योधन के स्वरूप में। और कलयुग में कितने रावण हैं? हर एक इंसान के अंदर रावण ही रावण है। कली राक्षस क्या कहता है? मैं तुम्हारे मस्तिष्क पर विराजमान रहता हूँ, जैसा चाहता हूँ, जो सोचता हूँ वही करवाता हूँ,
और किस इंसान से करवाता है? जो इंसान स्वयं की भक्ति नहीं करता है, जो परमात्मा को अपने मन के मंदिर में नहीं ढूंढता है, जो इंसान अपनी अंतर आत्मा को नहीं जगाता है, उसी इंसान के ऊपर राज होता है। किसका राज होता है? कली राक्षस का। उसी के मस्तिष्क पर कली राक्षस वास करता है। और उसी प्रकार के इंसान लालची होते हैं, घमंडी होते हैं, अहंकारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, दारू शराब का सेवन करने वाले होते हैं, बुरी आदतों वाले होते हैं, जिसके ऊपर कली राज करता है। तो सोचो, समझो, विचार करो। और यह प्रक्रिया साधारण लोगों से आज कहाँ तक पहुँच गई है। आज के समय में कौन इंसान लालची नहीं है, कौन इंसान स्वार्थी नहीं है। चाहे कोई कथावाचक हो, मंडलेश्वर हो, साधु संत महात्मा हो, हर किसी के अंदर कोई ना कोई स्वार्थ है छिपा हुआ। दया भाव तो नष्ट हो चुका है। अपना साम्राज्य बढ़ाना, अपनी संस्था बढ़ाना और अपने आप को महान कहलाना, यही सोच, यही विचारधारा पूरी दुनिया में है। तो आज के समय में अनेकों रावण है। जो स्वार्थी हैं वह महारावण है, वह अहिरावण है। तो रावण की कमी नहीं है इस कलयुग में। तो इसी हिसाब से ही आप समझो कि कली ने कल्कि को यही चेतावनी दी है कि हे कल्कि, तू डाल डाल चलेगा तो मैं पात पात चलूंगा। और कल्कि ने क्या कहा है कि चिंता ना करो, फिक्र ना करो, तुम्हारे बाप को लेकर आऊंगा। और राक्षसों का बाप कौन है जानते हो आप लोग? राक्षसों के बाप शिव हैं। तो यह शिव की लीला चल रही है। और शिव की इतनी अद्भुत लीला, इतनी महान लीला, जिस दिन यह ग्रंथ लिखा जाएगा उस दिन आपके समझ में आएगा कि कल्कि की गुप्त लीला का रहस्य क्या है था। अभी आपके समझ में नहीं आएगा। यह शिव युग इसीलिए शुरू हो रहा है कि कल्कि की गुप्त लीला चल रही है। गुप्त लीला का रहस्य यह है कि कल्कि जन्म नहीं ले रहे हैं। विष्णु की शक्ति आ रही है, कल्कि के स्वरूप में कार्य कर रही है। शिव की शक्ति आ रही है, काल पुरुष के स्वरूप में कार्य कर रही है। और यही विष्णु और शिव की लीला हरिहर की लीला कहलाएगी। इसी लीला को आपको भविष्य मालिका में दर्शाया गया है। लेकिन भविष्य मालिका में यह भी बताया गया है कि कल्कि कहाँ जन्म लेंगे और कब जन्म लेंगे। बताने वाला बताता है, समझाने वाला समझाता है, आपके समझ में फिर भी नहीं आता है। तो आपकी इच्छा है, आप क्या समझते हो, क्या जानते हो। सत्य यही है कि सत्य आपके अंदर है, उसको, सत्य को बाहर निकालो। अब आवश्यकता है। सत्य आपके अंदर अगर नहीं दिखाई दिया, आपने दिल खोल कर नहीं दिखाई दिया कि मैं सच्चा इंसान हूं, तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। कौन करेगा? महाकाली करेगी। इस रण के क्षेत्र की महारानी है जो। तो सोचो, विचार करो। यह कलयुग का महायुद्ध है, द्वापर युग का महाभारत नहीं है। महाभारत का मतलब इंसान इंसान लड़े थे द्वापर युग में, लेकिन अब की शैतान शैतान लड़ेंगे। शैतान शैतान का मतलब समझते हो? एक राक्षस और एक इंसान ये लड़ेंगे। एक अदृश्य शक्ति और एक दिखाई देने वाली शक्ति, ये लड़ेंगे। लेकिन इस शक्ति के पीछे किसकी शक्ति काम करेगी? शिव की शक्ति काम करेगी, और वह भी अदृश्य शक्ति काम करेगी। तो अब आमने सामने का युद्ध नहीं है, यह महाभारत का युद्ध नहीं है, यह कलयुग का महायुद्ध है। और महायुद्ध का मतलब शक्ति समझते हो? महान शक्तियों का युद्ध। और वह महान शक्ति जो सर्व महान है, शिव और शक्ति की शक्ति,
शिव का मतलब महाकाल, शक्ति का मतलब महाकाली। महाकाल और महाकाली जब रण के क्षेत्र में उतरते हैं तो कोई भी अधर्मी जीवित नहीं रहता है। तो आप सोचो, समझो, विचार करो, मेरी शक्ल ना देखो, अपना स्वयं का फैसला लो कि मैं असत्य के मार्ग का त्याग करता हूं, और नहीं करोगे तो शिव के 3 स्वरूप है। और इसीलिए जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने आपको शेष मिल रहे हैं, अपने जीवन को बदलने के लिए मिल रहे हैं। और अप्रैल के महीने से आपको सजा मिलना शुरू हो जाएगी। जैसा कर्म किए हो वैसा फल मिलेगा, वैसा दंड मिलेगा। अगर आपके लिए मृत्यु दंड मिलना है तो आपको मृत्यु दंड भी मिलेगा। तो सोचो, विचार करो, विमर्श करो, एक दूसरे से सलाह करो। और कहीं ये सोचते हो कि यह कल्कि नहीं है, यह काल पुरुष नहीं है, यह झूठे इंसान हैं, तो जो भी आजमाना है आजमा लो। मिसाइल से लेकर परमाणु बम तक मेरे ऊपर गिरा लो, देख लो मैं कौन हूं। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।